कैफे रेसर्स का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। कल्ट बाइक्स है ये सेगमेंट, लेकिन अजित, क्या ये बाइक्स प्रैक्टिकल है? वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसी के लिए आज का वीडियो क्रिएट किया है जस्ट फॉर यू गाइज। एंड जो दोनों बाइक्स देख रहे हैं आप, जो राइट साइड में जो बाइक है उसको तो भाई कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। यू ऑल नो, राइट? बिल्कुल भी नहीं। That bike is there, which is the Continental 650, and ये जो है, this is the new kid in the block, Thruxton 400. बट जैसे अमित ने पूछा कि प्रैक्टिकल है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारा बात करना है हमें अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। एंड अगर आपको ऐसे लगता है ना कि ये दोनों बाइक्स छोड़ के और भी कोई बाइक इधर रह सकता है, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो चालू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज ऐसे बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। एंड ऑब्वियसली लाइक भी करना है एंड शेयर भी करना है। लेट्स स्टार्ट विथ द लेटेस्ट थ्रॉटल टॉक्स। सो अजित, लेट्स बिगिन विद द लुक्स के बारे में क्या लगता है आपको? अगर आप मुझे पूछे तो ट्रैम्फ जो है ना, ये जो Thruxton 400 है, ऐसे लगता है यू नो लाइक टक्सीडो सूट वगैरह। आप एकदम ऐसे कपड़ा इस्त्री करके आप आराम से इसको चला सकते हैं एंड यू विल फील एट होम। इट लुक्स क्वाइट नाइस, इट लुक्स क्वाइट मॉडर्न ऑल्सो, मॉडर्न रेट्रो आई मस्ट से। एंड व्हाट डू यू से अबाउट दैट बाइक? ऑन द अदर हैंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा रेट्रो बाइक है जो 80s का रॉकस्टार लुक लेकर आता है। ये एक ऐसा है जहां हमारे पिताजी के उम्र के लोगों को भी पसंद आएगा, यंगस्टर्स को भी पसंद आएगा। सो ये ऐसा स्टाइल है विच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। बट फिट एंड फिनिश के बारे में क्या ख्याल है? फिट एंड फिनिश तो है, बट आई वांट टू एग्री विद दैट कि जो डिज़ाइन है, आई पर्सनली लाइक दैट डिज़ाइन ऑल्सो बोलिए। सो बेसिकली आई लाइक बोथ द डिज़ाइन, बट फिट एंड फिनिश जैसे तूने बोला, आई फील दैट रॉयल एनफील्ड इतना बड़ा ब्रांड है, बट स्टिल थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश, थोड़ा बहुत यू नो देर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ट्रैम्फ ऑन दी अदर हैंड वेल फिनिश्ड बाइक है। आप जिधर भी देखो, आप स्विच गियर देखो या फिर टैंक का पेंट फिनिश वगैरह देखो, आई फील ट्रैम्फ ने यू नो काफ़ी अच्छा काम किया है विथ फिट एंड फिनिश। बट रॉयल एनफील्ड ऑल्सो दैट द क्रोम टैंक, राइट? रॉयल एनफील्ड वाले जो है वो फिट एंड फिनिश को थोड़ा बैक सीट रखते हैं फ्रंट सीट पे। इट्स मोर देन दैट, इट्स द हार्ट ऑफ द इंजन। नहीं वो तो है, आई मीन वो रंबल सुनते बराबर ही अपने को पता चलता है। अभी रंबल का बात किया है तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट नोट। आई थिंक लेट्स बिगिन विद द बिग डैडी। नहीं, आई थिंक वील स्टार्ट विद दिस। ये इसके साथ चालू करते बोला है द न्यू किड इन द ब्लॉक। यस, लेट्स बिगिन विद दैट। फर्स्ट पे सो दिस इज अ सिंगल सिलेंडर एंड इसका ये आइडल साउंड ऐसा है। थोड़ा मुझे स्पोर्टी लगता है, बिल्कुल, बट थोड़ा सा सिंगल सिलेंडर है, थोड़े लिमिटेशंस है। लाइक नाउ लेट्स लिसन टू दैट। टाइम फॉर द पैरेलल ट्विन। This is also in the gear. वो ये हमारे एक सब्सक्राइबर का बाइक है। इन्होंने एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बिठाया है, लेकिन अगर विदाउट द आफ्टर मार्केट भी है, इसका जो रंबल है, थंब, इट्स गॉट अ वेरी बेसी नोट। मतलब आप जैसे रास्ते पे जाओगे, इट विल बी अ हेड टर्नर। आई मीन फॉर श्योर, हैंड्स डाउन ये मतलब इसका आवाज़ बहुत पसंद है मुझे, वो पैरेलल ट्विन का आवाज़। एंड ये जो है आई थिंक एग्जॉस्ट, आई थिंक आई विल हैव टू आस्क सुदीश अबाउट। आई थिंक अगर आपको पसंद आए एग्जॉस्ट नोट, आई थिंक राइट इन द कमेंट्स एंड वी विल गिव यू द डिटेल्स। तो एग्जॉस्ट नोट तो हो गया है, बट मुझे ना कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स थे लुक्स के टाइम पे जब भी बात कर रहे थे हम, बिल्कुल, मुझे वो ऐड करना था। अभी देखो ये जो ट्रैम्फ थ्रक्सटन है, आप देखते रहेंगे यहाँ पर आपको एक
काउल मिलता है, बट ये आप निकाल सकते हो, डबल सीट बना सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार ये क्या सिंगल सीटर है क्या? नहीं भाई, दिस इज अ डबल सीटर, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे टेल लाइट वगैरह जो है, टेल लाइट का डिज़ाइन चेंज हो चुका है, बट थोड़ा चीप लगता है। मॉडर्न है, एलईडी है, बट थोड़ा सा चीप लगता है मुझे। व्हाट अबाउट द लाइटिंग इन दिस? GT हमेशा की तरह इसका स्टाइलिंग स्टेटमेंट सिमिलर रहा है, बट एक चीज अच्छा है इसमें, इंजन बहुत मीटी दिखता है, इट गिव्स अ बिग बाइक लुक। बट कुछ कुछ पार्ट्स जो है, जैसे इसका टेल लैंप है, ये सालों से सेम, लाइक द सेम, आई मीन हैलोजन है, राइट? हाँ, हैलोजन सालों से वही चलता आ रहा है, वही सेम डायल्स, दो एक RPM एक स्पीडोमीटर। डिजाइन में कुछ चेंज नहीं किया है, बट वो रेट्रो लुक जो है उस पे ही लोगों का दिल फिदा हो जाता है। वो तो है, फॉर श्योर, आई कैन एग्री टू दैट। बट लुक्स ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, किसी को ये पसंद आता है, किसी को वो पसंद आता है। आपको क्या पसंद है? क्या आप कैफे रेसर्स पसंद करते हो या कौन सा दूसरा सेगमेंट का बाइक पसंद करते हो? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। कैफे रेसर्स जनरली इट्स नोन फॉर इट्स स्पीड, इट्स स्विफ्टनेस। तो इन दोनों सेगमेंट के इंजन्स भी काफी अच्छे हैं और काफी फर्क भी है। ये आता है 648 सीसी 47 हॉर्सेस के साथ। एंड अजित, इसके गियर रेशियोज आर वेरी इंप्रेसिव। द लो एंड मिड रेंज इज सुपर। मतलब सेकंड थर्ड गियर में आराम से यू कैन मनूवर थ्रू सिटीज, आराम से गलियों में घुस के सेकंड गियर में आप शुरू भी कर सकते हो गाड़ी। ऑफ कोर्स करना नहीं चाहिए, बट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। थ्रक्स्टन के बारे में क्या ख्याल है आपका? थ्रक्स्टन जो है, इट इज अ 400 सीसी सिंगल सिलेंडर। जो पावर फिगर्स वगैरह थोड़ा चेंज हो चुका है अगर आप स्पीड के साथ कंपेयर करते हो तो इसमें अभी आपको 41 bhp मिलता है। टॉर्क थोड़ा सा माइन्यूटली कम हुआ है, बट टॉप एंड इसका थोड़ा बेटर हो चुका है, RPM बढ़ चुका है। एंड ओवरऑल जो फील है, आपको मिड रेंज से लेके हाई रेव्स तक आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। लो एंड ठीक ठाक है, आई मीन इट इज गुड। अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हो दैट इज लाइक क्या बोलते हैं, डीजल इंजन जैसा। हाँ, बहुत बढ़िया प्रॉपर टॉर्की इंजन है वो। यू हैव टू वर्क अराउंड द इंजन टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दिस। बट अगर आप डे टू डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंजन का रेस्पॉन्स वगैरह है, डे टू डे आपको चलाना है, सो आई थिंक सिटी वगैरह में दिस विल बी लिटिल बेटर इंजन वाइज, बिकॉज हीट भी इतना ज़्यादा नहीं करता ये, वो काफ़ी उसका इंजन यू हैव रिडन, बिल्कुल यू लेट अस नो अबाउट द फील। अगर आप हाईवे के बारे में सोच रहे हो तो इसका जो इंजन है, ये यू कैन मंच माइल्स 100-120 किलोमीटर के स्पीड पे आराम से आप चलते जाओगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर सिटी में आपको अगर बहुत गियर चेंजेस है, बहुत you'll be on the first second गियर ज़्यादा, तो ये बहुत जल्दी हीट होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बिना गियर या फिर विदाउट डेनिम्स यू विल फील द हीट होगा, बिल्कुल फील द हीट होगा। तो वो तो है। आई थिंक ऑडियंस ऑल्सो माइट बी नोइंग कि जो रॉयल एनफील्ड के 650 सीसी इंजन है काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट ओवरऑल इंजन जो है दोनों भी अच्छे हैं, दोनों भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो GT का हीट है, लेकिन इसका ऑयल कूल्ड इंजन होने की वजह से थोड़ा गर्म होता है, whereas that I think अजय इट्स अ लिक्विड कूल्ड है। सो ऑब्वियसली लाइक फिजिक्स यार, ये थोड़ा बेटर कूलिंग देता है। सो ओवरऑल जो दोनों इंजन्स है काफ़ी पावरफुल है। यू विल नॉट गो रॉन्ग विद बोथ ऑफ दीज इंजन्स। अब बात करते हैं कंफर्ट एंड हैंडलिंग के बारे में। एंड अजय, कंफर्ट क्या? हाँ, कैफे रेसर्स एंड कंफर्ट, थोड़ा सा मेरे को फनी लग रहा था वो। अब बात करते हैं कंफर्ट और हैंडलिंग के बारे में। कंफर्ट लाइक क्लासिक कैफे रेसर्स एंड कंफर्ट। आई नो, ये हंसी समझ में आ रही है। कैफे रेसर्स एंड कंफर्ट। हाँ, आई मीन ठीक है, आई मीन इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट मैं आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो राइडिंग ट्रायंगल है बहुत फॉरवर्ड सेट है, लाइक क्लिप ऑन हैंडल बार्स है। यू आर इन दिस पोजिशन। फुट पेग्स जो है, इट इज रियर सेट। आई मीन यू जस्ट चेक द एंगल ऑफ my back and my knees. I mean काफी committed riding position. This is actually really nice. आप जब स्पीड पकड़ोगे तब आपको ये पोजीशन बहुत अच्छा। I know. I mean अगर आपको ऐसा enthusiastically ride करना है, so this is what you need. But overall city के लिए, I mean obviously it's not very comfortable. अगर आप ठीक से इसको नहीं चला रहे हो, अगर आप ठीक से टैक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके रिस्ट जो है, नॉट रिस्ट, आपके पाम्स जो है वो थोड़ा सा आपको पेन होगा पाम्स में। बिल्कुल। What about this?
GT, ये जो बाइक है कंपैरेटिवली मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो राइडर्स ट्रायंगल है थोड़ा बेहतर है, बिकॉज आप अगर देख पाओगे ये रेयर सेटिंग है फुट पेग्स का। आई डोंट हैव टू लीन, बहुत लीन नहीं करना पड़ रहा है। अगर चाहूँ तो लीन कर सकता हूँ, अगर नहीं सिटी कंडीशंस में थोड़ा बहुत कंफर्टेबली आई कैन राइड। ये हुआ कंफर्ट के बारे में। बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में। अजित, क्या ख्याल है थ्रक्सटन का हैंडलिंग? थ्रक्सटन का हैंडलिंग आई फील उससे ज़्यादा सुपीरियर है GT 650 से, बिकॉज ये थोड़ा सा लाइट वेट है। जो अपसाइड डाउन फोक्स है, जो सस्पेंशन है, वो थोड़ा सा और कमिटेड है और थोड़ा एंथुजियास्ट लोग को और पसंद आएगा, बिकॉज थोड़ा सा फर्मनेस है। यू गेट द फुल फील ऑफ द रोड तो हैंडलिंग वाइज दिस इज क्वाइट गुड। एंड इसके जो टायर्स है ना, थैंक गॉड ट्रायम्फ ने अल्फाज को वापस लेके आया, अपोलो अल्फाज को। काफ़ी अच्छे टायर्स हैं। आई मीन रॉयल एनफील्ड ऑन द अदर हैंड, लाइक आवर सब्सक्राइबर, ही इज चेंज द टायर्स। अगर हैंडलिंग के बारे में बात करें तो GT टेलीस्कोपिक फोक्स है, बट बाइक थोड़ा फ्रंट हैवी होने की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है मैनूवर करने के लिए। जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ रोड करके आना पड़ा, मुझे प्लान करना पड़ा कि यहाँ से घुमा के लेकर आऊँ ताकि मुझे बाइक आगे पीछे न करना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके टायर्स रेडिस्टीन के हैं एंड 320 एंड 245 mm ब्रेक्स है। 245 नहीं, 240 हाँ। और ब्रेकिंग भी अच्छा है। हैवी बाइक होने के नाते थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम। कुछ इश्यूज नहीं आए हैं ब्रेकिंग, स्पीड में, सिटी में, ऑन वेट रोड्स अच्छा परफॉर्म करता है। ओवरऑल हैंडलिंग अच्छा है। हाईवेज के लिए इट्स ब्यूटीफुल। सिटीज एंड ज़्यादा मनूवर करने के लिए थोड़ा आपको आदत लगाना पड़ेगा। दैट्स देयर। सो अभी देखो, अभी कंफर्ट के बारे में बात की है। आई मीन इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, जैसे हमने कहा है। अभी ओवरऑल दोनों के बारे में बात किया है, हैंडलिंग कैसा है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा है। कंफर्ट तो आई एम टेलिंग यू इतना कुछ खास है नहीं, बिकॉज दीज आर पर्पस बिल्ट बाइक्स एंड ऑब्वियसली कंफर्ट इज नॉट द प्रायोरिटी। नेक्स्ट जो चैप्टर है इट इज अबाउट फीचर्स। तो ये दोनों भी जो बाइक्स है, दैट इज अ क्लासिक कैफे रेसर, दिस इज अ मॉडर्न रेट्रो। तो क्या क्या फीचर्स आते हैं? अगर फीचर्स का बात करें तो कैफे रेसर में आता है डुअल चैनल ABS। बाकी सब बिल्कुल बेयर है। आप देखोगे स्पीडोमीटर एनालॉग है विथ डिजिटल फ्यूल इंडिकेशन, और उसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है। बट ये बाइक फीचर्स के लिए कौन लेता है? ये लेते हैं फॉर द एक्सपीरियंस। क्या कहते हो? रॉ एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और एक चीज मुझे पॉइंट आउट करना है कि उसमें यू डोंट गेट राइड बाय वायर ऑल्सो, बट एज यू सेड कि ये बाइक्स रॉ फील, रॉ एनर्जी के लिए लेते हैं। उस हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, सो दिस इज लाइक अ प्रॉपर मॉडर्न रेट्रो। मॉडर्न रेट्रो मतलब you get modern features also and retro looks also. Modern features जैसे ride by wire, you get traction control also, you get dual channel ABS also. एक चीज़ मुझे इसमें मिसिंग लगता है which is adjustable levers. वो जो बाइक है उसमें adjustable levers आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। तो शायद किसी के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं फील होता है, बट कोई कोई लोग हैं जिनको एडजस्टेबल लीवर्स जैसे फीचर पसंद होता है। ये सब फीचर्स के अलावा ऑब्वियसली यू गेट द एनालॉग प्लस डिजिटल कंसोल। तो आपको इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग फ्यूल, कितना माइलेज दे रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू गेट ऑन द डिजिटल कंसोल। अमित, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया है दोनों बाइक्स के बारे में, बट और क्या बचा है? अजय, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है। पहला है माइलेज। ये तो यार माइलेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो इनफैक्ट लोग माइलेज की वजह से बाइक खरीदते या नहीं खरीदते, लाइक अगर लो माइलेज है तो बायर का डिसीजन पे प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर आप ये दोनों बाइक स्पेसिफिकली के बारे में बात कर रहे हो तो ट्रायम्फ जो है, जो ट्रक्सन 400 है, वो आपको सिटी में जो जनरल यूज़ में अराउंड 25 के आसपास देता है अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, अगर आप लाइट थ्रॉटल के साथ चला रहे हो, आराम से चला रहे हो, तो आपको 30 या फिर उसके अबाव भी दे सकता है। वो बहुत बढ़िया है अजित। बट इसके बारे में अगर कहें तो ये सिटी में 15 से 20 के बीच में रफली देता है। हाईवे पे अगर आप इज्जत से चलाओ तो ऑफ कोर्स 20 to 25 के रेंज में आराम से मिल जाएगा। बट ऑफ कोर्स कंपैरिजन नहीं है, इसका बड़ा इंजन है तो इसका कंजम्पशन भी ज़्यादा है। लेकिन आई थिंक एक्साइटमेंट चाहिए तो यार माइलेज को थोड़ा बैक सीट रखना पड़ेगा, मुझे लगता है। हाँ, वो तो है। मुझे एक चीज़ याद आया था, थोड़े टाइम पहले आई वाज टेस्टिंग द मीटियोर, तो एक ने मुझे पूछा कि भाई ये कितना देती है ये। सो मैं उनको बोला कि हमको एक 14.5 के आसपास दिया है, 14.5।
तो बोलते कि यार इससे अच्छा वैगनर ले लेते बट आई मीन लोग का पर्सनल प्रेफरेंसेस है तो उसकी वजह से बट शायद यही उन्होंने बोला माइंडसेट था। है, माइलेज इज अ सेंसिटिव टॉपिक। हाँ, दैट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और एक तो यू सेड कि और एक कुछ टॉपिक है। ऑफ कोर्स, प्राइस क्या है? दोनों कैफे रेसेस है, लेकिन प्राइस सेगमेंट क्या है? अगेन क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट अगर आप ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, ऑब्वियसली वी आर नॉट कंपेयरिंग दी बोथ दीज बाइक्स विथ ऑल ऑफ दीज फीचर्स, इंजन ये वो सब नहीं, बट ऑब्वियसली वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स। सो ट्रक्सटन 400 जो है अराउंड 3.4 लाख के आसपास ऑन रोड आता है अकॉर्डिंग टू योर सिटी। एंड ये जो बाइक है विच इज द GT650 कितना क्या? GT650 अराउंड 3.9 उसके के आसपास आ जाता है, लेकिन ये क्रोम है, क्रोम गोल्स और कॉस्टली हो जाता है। उसका जो बेस है 440 के आसपास जाता है। के आसपास जाता That है। again it's according to your state and your city. बट इसका मोनो कलर जो आता है बिगिंस फ्रॉम अराउंड 3.9, डिपेंड्स ऑन आप कौन से सिटी में रहते हो। सो प्राइसिंग भी काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। इट डिपेंड्स आपका बजट क्या है, आपको कौन सा प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आप खरीदोगे। सो अजित, काफी डिस्कशन हो गया है दोनों बाइक्स के बारे में। ऑफ कोर्स ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, दोनों काफी अलग है, बट दोनों कैफे रेसर सेगमेंट में है। लेकिन अगर किसी को इस सेगमेंट में इंटरेस्ट है तो आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मैं आपको एकदम क्लियर कट आंसर देता हूँ। अगर आपको एक बिगिनर बिग बॉय बाइक चाहिए, मॉडर्न रेट्रो बाइक चाहिए, कैफे रेसर चाहिए, बेटर माइलेज चाहिए, लाइट वेट चाहिए, सिटी में चलाने को इजी होना चाहिए, जनरल यूज के लिए डिसेंट चाहिए, तो आप ट्रक्सन 400 को इजीली कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको एक रॉ पावर वाला बाइक चाहिए विथ रॉ इंजन, पैरेलल ट्विन इंजन, जो बेटर एग्जॉस्ट नोट भी देता है और जो आपको फील कराता है कि आप एक माचो बाइक चला रहे हो एक रॉकस्टार एटीट्यूड के साथ, तो आई थिंक you can consider the Continental GT650. I personally like both these bikes, but I still remember Continental GT650 जब मैं पहले चला था, जब ये 2019 में जब ये आया था, it was an amazing experience. क्योंकि बहुत सही मज़ा आता है वो चलाने को। Obviously Truxton 400 भी काफ़ी अच्छा है, it is quite agile and you know both these bikes have their positives and negatives. ये बेसिकली भाई आपको ये नहीं बता रहे कि हम एग्जैक्टली ये दोनों बाइक्स कंपेयर कर रहे हैं, ये 400 सीसी है, वो 650 सीसी है। वी आर नॉट कंपेयरिंग दीज बोथ बाइक्स, बट हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कैफे रेसर का सेगमेंट है, ये दोनों बाइक्स अभी अवेलेबल है। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई और बाइक भी है इन द कैफे रेसर सेगमेंट, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड आपको क्या लगता है ये बाइक्स के बारे में एंड ये वीडियो के बारे में। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, पास में मुझे एक खाली रास्ता पता है, क्या बोलते हो दोनों को लेकर ड्रैग रेस करें? अगर आप गेस कर सकते हो अगर ड्रैग रेस करें तो कौन जीतेगा, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल सी इफ दैट मैचेस। मैं वो चला रहा हूँ। नहीं, मैं ये चला रहा हूँ। मैं वो चला रहा हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? चल गियर किधर, राइडिंग गियर किधर है? राइडिंग गियर है वहाँ पे। बट वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड जरूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग बाइक्स, कार्स, कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, मेरा जो ID है आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा। आई विल आंसर वन एंड ऑल। चलो अभी ड्रैग रेस करते हैं। Time to See you go. guys next time with a new video.